नमस्कार, मैं हूं शशांक। देश इस वक्त एक लंबे लॉकडाउन में है और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस और सफाई कर्मी, ये सब हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। सब अपने घरों से बाहर हैं, हमारे और आपके लिए। लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो हमारे लिए ही अपने घरों से बाहर हैं, अपने काम पर मुस्तैद हैं। वे हैं किसान, जो हमारे लिए आज भी खेतों में डटे हुए हैं। अगर आप लॉकडाउन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम हथियार मानते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन के फैसले के पीछे किसानों की मेहनत का बड़ा योगदान है। लॉकडाउन का सबसे बड़ा आधार और मजबूत आधार देश का मौजूदा खाद्यान्न भंडार है। सरकार ने भी लगातार इस बात का जिक्र किया कि देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है, कोई भूखा नहीं रहेगा। कोरोना ही क्यों, देश के सामने किसी भी तरह का संकट हो, सबसे पहला सवाल खाद्यान्न भंडार का ही आता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के पास मौजूद खाद्यान्न भंडार इन्हीं किसानों की मेहनत का नतीजा है। जब भी हम कोरोना वॉरियर्स का जिक्र करते हैं तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा बलों की चुनौतियां, उनके बेहतरीन काम की बात करते हैं। लेकिन इसमें किसान नहीं होते। खाना सबको चाहिए, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, बीमार हो या खुद कोरोना वॉरियर्स हो, सबको। किसानों की पहले की गई मेहनत खाद्यान्न भंडार के रूप में देश के अभी काम आ रही है और लॉकडाउन में भी इनका काम जारी है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि किसान भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि ये भी जाने कि देश के किसान इस वक्त किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, खासतौर पर इस लॉकडाउन के दौरान। आपको जानना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनाज, सब्जियां, फल उगाने वाले किसानों के क्या हाल हैं। क्या उनकी मेहनत के मुताबिक उन्हें सहूलियत मिल पा रही है? क्या उनकी फसल बिक पा रही है? उसका दाम मिल पा रहा है? सच ये है कि मौसम की मार, सिस्टम की मार और लापरवाही की मार झेलने वाले किसान फिलहाल लॉकडाउन की मार भी झेल रहे हैं। शादी, विवाह समारोह, सारे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, सब कुछ बंद है। फूल उगाने वाले किसानों के लिए एक फूल भी बेच पाना असंभव सा काम हो गया है। उनके सामने अपनी मेहनत को बर्बाद कर फूल फेंकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूध की खपत अचानक से कम हो गई है। जो बिक भी रहा है उसके दाम लागत से बहुत कम मिल रहे हैं। ऊपर से भूसा और चारे का दाम भी बढ़ गया है। सब्जी उगाने वाले किसानों की सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही, खेतों में ही सड़ रही हैं। उस पर भी हम और आप बाजार में ज़्यादा कीमत पर सब्जियां खरीद रहे हैं। कोरोना के दौरान अफवाह ने पोल्ट्री उद्योग को तो चौपट ही कर दिया है। सरकार ने तो खेती किसानी के कामों को लॉकडाउन से छूट दे दी है, पर उसका असर हमेशा की तरह कागज़ों पर ही ज़्यादा है। ऐसे ही जैसे लॉकडाउन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में किसानों का जिक्र था। देश के किसानों को इस वक्त सरकार से मदद की उम्मीद थी, लेकिन इस पैकेज में उनके लिए कुछ नहीं था। उन्हें किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये देने की बात कही गई, जो उन्हें वैसे ही मिलने थे। कोरोना का संकट या लॉकडाउन ना होता तब भी। इस पर भी सम्मान निधि का ये पैसा हर किसान को नहीं मिलता। सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक देश में करीब 12.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन सम्मान निधि के लिए अब तक 9 करोड़ किसान भी रजिस्टर्ड नहीं हो सके। और वे किसान जिनके पास ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं है, यानी जो लीज पर या किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, वे तो सरकारी योजनाओं से हमेशा बाहर ही रहते हैं। सब्जी, फल, दूध जैसी जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS को लागू करने के लिए राज्यों की सरकार को कहा, लेकिन ये बात भी आई गई सी हो गई। ऐसा ही हाल ई-नाम योजना में बदलाव का हुआ। और तो और सरकार ने फसली कर्ज के भुगतान के लिए किसानों को 31 मई तक का वक्त दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में जो किसान गेहूं बेच रहे हैं उन्हें कर्ज काट कर भुगतान किया जा रहा है और ये काम लगातार जारी है। कुल मिलाकर हाल ये है कि कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। ऊपर से बेमौसम बारिश और ओले रही सही उम्मीदों को भी तोड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था और संकट में दिख रही है, तब गांवों को मजबूत करने और उनकी आमदनी बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सरकार क्या इस तरफ ऐसा कुछ काम कर रही है? अभी तक तो नहीं। लॉकडाउन से देश उबर जाएगा, कोरोना से भी जीत जाएगा, लेकिन जिन किसानों के बलबूते हमारी थाली तक खाना पहुंचता है, उनका क्या होगा? सर्दी, धूप, बारिश जैसी स्थिति में भी ये हमेशा हमारे लिए अनाज, दूध, गेहूँ, सब्जी, फल उगा रहे हैं। किसानों की मेहनत की ज़रूरत हमें लॉकडाउन के दौरान भी है, उसके पहले भी थी और उसके बाद भी होगी। इसलिए हमें अपने इन कोरोना वॉरियर्स की भी फिक्र करनी ही होगी। उनका आभार भी जताना होगा, उनकी परेशानियों को भी जानना होगा और उनके साथ खड़े भी होना होगा। हकीकत तो ये है कि ये किसान
सिर्फ कोरोना वॉरियर्स नहीं बल्कि हमारे लिए ऑल टाइम वॉरियर्स हैं।